नमस्कार भाई। भाई न्यूज़ में खबर आ रही है कि नीतीश कुमार जी बिहार विधानसभा के अंदर में खड़े हैं और राष्ट्रगान बज रहा, उन्होंने उसका सम्मान नहीं किया। बगल में खड़े हुए अपने मंत्रीगण को वो छेड़ रहे थे, उनके मंत्रीगण ने उनको ये याद भी दिलाया कि सर राष्ट्रगान चल रहा है, कृपया कर उसको सम्मान किए, तो वो उनके साथ भी मज़े करने लग गए। सवाल ये खड़ा होता है कि इतने बड़े संवैधानिक पद पे बैठा हुआ कोई आदमी जो कि एक राज्य का 14 करोड़ जिस राज्य की जनसंख्या है उस राज्य का मुख्यमंत्री है और वो ऐसी हरकतें कर रहा है, तो इससे क्या संदेश दे रहा है वो। नाक कटाने वाली बात हो गई बिहार के लिए। मीडिया के अंदर में खबरें उड़ रही हैं कि ये एक मुख्यमंत्री की ऐसी हरकतें, बचकाना हरकतें हैं, और ऐसे एक बार नहीं वो कई बार कर चुके हैं। कई बार ऐसे ही बयान दे देते हैं जिससे बाद में पछताना पड़ता है। उनकी इस हरकत की वजह से ना सिर्फ जेडीयू बल्कि साथ ही साथ बीजेपी बैकफुट पर आ गई है। आरजेडी और इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल है वो सारे उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है, तेजस्वी यादव ने इस्तीफ़ा दिया है, राबड़ी देवी उनके खिलाफ बोल रही है। तो पता नहीं उन्होंने ये क्या सोच के किया, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी बिहार के अंदर में इलेक्शन आने वाले हैं, कानून व्यवस्था का सवाल है। बिहार में शराबबंदी उनके द्वारा फेल हो गई है। गुंडों पे लगाम नहीं लगा पा रहे हैं वो। अभी 25 करोड़ की लूट हुई है बिहार के अंदर में, ना फैक्ट्री जा पा रही है, बिहार से पलायन नहीं रुक रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। उसके बाद ऐसी हरकतें उनके द्वारा की जा रही है। ये बहुत ही चिंता वाली बात है, सोचने वाली बात है। और इसे बीजे आरजेडी का नेता जो है तेजस्वी यादव, वो बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं कि आप उनका इस्तीफ़ा मांगिए। बीजेपी जो खुद राष्ट्रवाद का मुद्दा उनके लिए बहुत अहम है, राष्ट्रवाद के मुद्दे से वो कोई समझौता नहीं करते। अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि राष्ट्रगान का अपमान हम सहेंगे नहीं अब। बहुत ज़्यादा बवाल हो रहा है इस पे। और आने वाले समय में बिहार में विधानसभा है, इसमें ये मुद्दा पक्का तूल पकड़ेगा। ये आप इसको रोक ही नहीं सकते, तूल तो पकड़ेगा ही। मौका दे दिया माननीय नेताजी ने, पलटू राम भी कह सकते हो आप उनको। कब पलट जाए कुछ नहीं पता, पता लगे भी ये तेजस्वी जो इनके बुराई कर रहे हैं, पता लगे उसके साथ ही इलेक्शन लड़ ले वो। कोई बड़ी बात नहीं है इनके लिए, लड़ भी सकते हैं। बहुत आसान है इनके लिए पलटना। वो दिखा चुका है, भविष्य में दिखा चुका है, वो भूतकाल में करके आगे भी कर सकते हैं। पर ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने राष्ट्रगान का अपमान किया। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये बचपन से सिखाया जाता है स्कूल में, बचपन से छोटे छोटे बच्चों को, 2-2 साल को, 3-3 साल के, हम दो स्कूल में पढ़ने जाते थे तब से हमें सिखाया जाता है कि राष्ट्रगान जब भी बज रहा है खुले आसमान के अंदर में, आपको उसका सम्मान करना चाहिए। आप जिस अवस्था में हो आपको उसी अवस्था में रहना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि आप सावधान रहो। आपको बिल्कुल भी उन्होंने उनके द्वारा जो ये हरकत की गई है, इसको आप बिल्कुल भी गलती नहीं बोल सकते इसको। ये कहीं ना कहीं जानबूझ के किया गया है। जब आप देख रहे हो कि आपके अगल बगल में इतनी पब्लिक है, वो सारे शांत बैठे हुए हैं, आपको देख रहे हैं, आप मुख्यमंत्री हो, सारा कैमरा, सारे लोगों की निगाहें आपके ऊपर है। अगर आप किसी फीचर के अंदर में हो तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको उसका करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए तो उनका इस पे। अब देखने वाली बात यह है कि अब कैसे डिफेंड करेगी बीजेपी इसको, और आज जेडीयू इसको कैसे डिफेंड करेगी। डिफेंड तो उसको करना भी नहीं चाहिए, एटलीस्ट उनको कंडेम्ड करना चाहिए कि हाँ मुझसे गलती हुई है, मैं आगे से ध्यान रखूँगा, मैं आगे से नहीं करूँगा। और मुझे तो कहीं ना कहीं लगता है, कहीं ना कहीं लग रहा है नशे में थे वो, वरना होश में तो आई डोंट नो, ऐसे होश में तो कोई कर ही नहीं सकता ऐसा। और होश में ऐसा कैसे कर लेगा कोई भी। ये तो बहुत कॉमन चीज़ है, बहुत इतनी ये चीज़ है कि भारत की शायद 100 150 करोड़ की आबादी में सबको पता है ये वाली बात, जो भी कोई स्कूल गया। और तो स्नातक है, जेपी के आंदोलन से निकले हुए छात्र नेता है वो तो। छात्र नेता से आप मुख्यमंत्री बने हो और उसके बाद ऐसी हरकतें कहीं भी शोभा नहीं देती, और उनको पता होगा ही होगा। मानने वाली कोई बात ही नहीं है, मानने वाली कोई बात ही नहीं है कि उनको ना पता हो। अब सवाल ये है कि अब किस तरीके से और कांग्रेस है, कांग्रेस है, आरजेडी है, लेफ्ट की पार्टी है, सब इस मुद्दे को भुनाएगी बहुत ज़्यादा।
मुद्दा दे दिया है, जी मुद्दा दे दिया है जेडीयू ने उसके हाथ में, गेंद उसके पाले में फेंक दिया। ये बहुत बड़ा सेटबैक है जेडीयू के लिए, और ये ऐसा करना नहीं चाहिए था। तो ये बात है भाई। बाकी देखते हैं जैसे जैसे ये बढ़ेगा, समय आगे बताएगा कि कैसे बीजेपी इसको डिफेंड करती है। मजबूरी में बीजेपी को डिफेंड करना ही पड़ेगा, क्योंकि न चाहते हुए भी बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है बिहार के अंदर में। उनको 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 नीतीश के चेहरे पे ही लड़ना पड़ेगा। उनके पास कोई चेहरा नहीं है। वो जानते हैं कि गेंद चाहे कितनी ही पुरानी क्यों नज़र रहेगी, नीतीश के भी पाले में कहीं ना कहीं घूम फिर के उसके पाले में आई जाती है। अगर ऐसा ना होता तो इतनी कम सीटें होने के बावजूद बीजेपी उनको सीएम ना बनाती, लालू उनको सीएम ना बनाता। ये चीज़ भी है। चलो भाई, देखते हैं, थोड़ी देर में दोबारा मिलते हैं, कुछ नई खबर मिलती है तो। काम ही क्या है, यही काम करना और क्या। चलो बाय, थैंक यू, राम राम, जय हिंद भाई।